वेलकम टू अंग्रेजी आचार्य। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 यूनिट 3, जिसका नाम है क्या है नर्चरिंग नेचर। यूनिट 3 का नाम है नर्चरिंग नेचर। नर्चरिंग का मतलब ख्याल रखना, नेचर का मतलब प्राकृतिक। तो अब नर्चरिंग नेचर का मतलब हो गया कि ऐसी प्रकृति जो हमारा ख्याल रखे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम हमें समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड, यानी कि चलो पढ़ते हैं। अंबर, अंबर इस लड़की का नाम है। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अंबर क्या होती है, स्कूल से आती है। एंड सेट डाउन इन द शेडो ऑफ नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड, और कहाँ बैठ जाती है, नीम ट्री के, जो नीम का पेड़ है ना, उसकी छाँव में जाके बैठ जाती है। और वो नीम का पेड़ कहाँ होता है, उसकी कोर्टयार्ड में। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर, यानी कि उसे लगता है कि ट्री जो है उसकी तरफ देख रहा है। शी लुक एट द ट्री एंड स्पोक टू ट्री, और वो क्या होता है, वो ट्री की तरफ देखती है और फिर उससे बातें करने लग जाती है। क्या बातें करती है वो जानते हैं। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक यू, मे आई। अब अंबर की कहती है नमस्ते, मैं अंबर हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर लूँ। नीम बाबा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेडो इन योर चाइल्डहुड। अब क्या कहते हैं नीम बाबा की है ना, श्योर, बिल्कुल, डियर अंबर यानी कि प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बचपन में खूब खेली हो मेरी छाँव में। यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा भी कह सकती हो। नीम बाबा क्यों, क्योंकि भाई वो बुजुर्ग हैं, बचपन देखा है अम्बा का, इसीलिए वो नीम के पेड़ को बाबा कह सकती है, मतलब कहने को कह रहा है नीम। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब क्या कहती है अम्बा, क्या कहती है अम्बा, कहती है कि है ना नीम बाबा, मैंने आपको हर जगह देखा, हर जगह, जहाँ भी मैं सोचूं वहाँ आप होते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो अपने बारे में कुछ। ठीक है, अब क्या होता है, नीम बाबा क्या कहते हैं, ओके आई विल टेल यू। नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, यानी कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर अगो एंड समवेयर इन द नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, यानी कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, मेरा जन्म कई सदियों पहले हुआ था, कई लाखों साल पहले, और मैं नॉर्थ इंडिया और म्यांमार के कई इलाकों में पाया जाता हूँ। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही मेरी जो फैमिली थी ना, जब मेरा जन्म हुआ, वो दुनिया भर में फैल गई, भारत के बाहर फैल गई। अंबर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। अब क्या कहती है अंबर की, भारत के बाहर कहाँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नीम और कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। नीम बाबा बताते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। अब क्या कहते हैं नीम बाबा की, मेरी फैमिली तो कई जगह है, एशिया और अफ्रीका की कई कंट्री में मैं मिल जाऊंगा, और अमेरिका के कुछ पार्ट में भी मैं मिल जाऊंगा, अमेरिका। ठीक है, अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गिव यू योर नेम। अंबर कहती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे बस एक बात और बता दो कि आपका नाम नीम किसने रखा। अब नीम बाबा अपनी कहानी बताते हैं, उनका नाम क्यों रखा गया नीम बाबा। नीम बाबा क्या कहते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, यानी कि मेरे नाम की जो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, यानी कि मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्ता, यानी कि मेरा जो जन्म था वो इंडिया में हुआ और मुझे नाम संस्कृत में दिए गए, जैसे कि अरिस्ता। अरिस्ता का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो, मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसा पेड़ पौधा जो कई बीमारियों को ठीक कर सके, और नीम के तो ये गुण है ही, वो कई बीमारियों को ठीक कर देता है। निम्बा, निम्बा भी एक नाम है किसका, नीम बाबा का। एंड निम्बिका, निम्बका, निम्बका, तो हमें 3 नाम पता चले, अरिस्ता, निम्बा एंड निम्बका। एंड द नेम इज
नेम इज़ गिवन बाय ईरानीज, यानी कि जो मेरा नाम नीम है ना वो ईरान के लोगों ने दिया है। अंबर, रियली, क्या ये बात सच है? कौन कहती है? अंबर। नीम बाबा, यस, इन हिंदी माय नेम इज नीम। और नीम बाबा क्या कहते हैं? हिंदी में मेरा नाम नीम है, नीम। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बाडो, निम्बामोंड, निम्बी एंड नीमो। तो नीम बाबा कहते हैं कि ना मेरा नाम हिंदी में क्या है? नीम। इंडिया में मुझे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बा, निम्बा मोंड, निम्बी, निम्मो। ठीक है, ये सब मेरे नाम है। अंबर क्या कहती है? यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जाने जाते हो, हर कोई आपको पहचानता है, जानता है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम नीम बाबा क्या कहते हैं? डियर अम्बा, वी बिकम वेल नोन फॉर वट वी डू, यानी कि वो क्या कहते हैं नीम बाबा की? प्यारी अम्बा, हम लोगों द्वारा इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमारे काम से जाने जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे न्यू अस। अब जो लोग हैं ना वो हमें बहुत यूज़फुल मानते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे प्रयोगों कई बीमारियों में हमारा यूज़ किया जाता है, और इसीलिए पीपल हमें जानते हैं, यानी कि लोग हमें पहचानते हैं, हमको समझते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि हम कड़वा भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और जो प्राकृतिक गिफ्ट है एक तरीके से मनुष्य के लिए। एंड क्लीननेस पार्टिंग ट्री, और ऐसे ट्री हैं जो जो साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे। ठीक है, एंड सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कुछ लोग तो हमें जादू ट्री कहते हैं, और कुछ कहते हैं ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि हमें 20वीं सदी के पेड़ भी कहा जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।